कक्षा 10वीं गणित विषय का ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, पूरे का पूरा ब्रह्मास्त्र लेके आ चुका हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 2012 से लेके 2024 तक के ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस के अनुसार। जो आपका सिलेबस है 2012 से लेके 2024 तक के ऑब्जेक्टिव का मैं ब्रह्मास्त्र लेके आ चुका हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होगा गणित के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ईमानदारी के साथ करना, पूरा वीडियो देखना, वीडियो इसकी मत करना। पूरा ब्रह्मास्त्र लेके आ चुका हूं मैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मन लगा के धैर्य करके पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन पेन कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में शेयर कर देना। बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, पूरी मदद आपकी बोर्ड परीक्षा में की जाएगी। चलिए 2012 से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 7 है तो संख्याएं होंगी। क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 7 है, तो मान लेते हैं संख्या क्या है, x बाई है, तो x प्लस बाई बराबर 25, अंतर 7, तो x माइनस बाई बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस जीरो हो गए, बाई बाई कट गए, तो 2x बराबर कितना हो गया, 25 और 16 7, तो 32 कितना आ गया आपका, 32 आ गया। तो x बराबर 32/2, तो 16 कितना आ गया। तो एक संख्या आपकी क्या बन जाएगी, अब 16 आया, 16 और 9, क्या संख्या क्या बन जाएगी आपकी, 16 और 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 9, इन दोनों में अंतर 7 का है, जोड़ दोगे 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, के किस मान के लिए के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1 के लिए कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना कोई हल नहीं संभव होगा। चलिए, आप जानते हैं कोई हल नहीं का सूत्र क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो हम मान रख देंगे यहाँ पे। तो पहले में मान क्या आ जाए, k/3 बराबर, फिर दूसरा मान है क्या है, 2/3 बराबर 5/1। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका, क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका मान 1 है, तो 3 दूना 6, तो के कम के, तो के बराबर 6, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा 2012 करा रहा हूँ ना। यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो उस सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम पे आ चुका है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप एकदम ट्रिपल स्टार लगा लो भैया, कई बार आ चुका है। 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए, कहता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई देखिए, एक क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में, ध्यान से देखिएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग अच्छे से, तिर्यक ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दे दिया है, तो यच निकालना है। तो यच स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यल का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 169, पचम 25, घटा दो भाई दोनों को, 144 आ गया। इसका वर्गमूल 12, 12 बराम 144, तो 12 उत्तर हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर हेड निश्चित आने की प्रयिकता क्या है, तो 1/2 हो जाएगी, 1/2।
बहुलक क्या है? देखिए इस तरह का सवाल भी कई बार आता है आपके एग्जाम में, आपको ऐसे दिया रहेगा बहुलक पूछ लेगा। देखिए जिसकी बारंबारता ज़्यादा बार आया है, जो ज़्यादा बार आया है वो बहुलक कहलाएगा। ऑप्शन क्या है? 14, 16, 19, 15। तो देखिए 14 एक बार यहाँ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 14 कितनी बार है? 4 बार है। अब 16 देखें तो 16 आपका एक बार यहाँ है, एक ही बार है। ठीक है, 15 देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 19 1, 2 बार है। तो 15 क्या हो जाएगा आपका? बहुलक हो जाएगा। मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार रही, जो जब से सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपको क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को व्युत्कर का सूत्र डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है आपका? डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके बाद आपका आता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज कहलाएंगे, है ना? तो सर्वांग सम क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:9:16 के अनुपात में है, तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं भुजा दी होती तो वर्ग कर देंगे और क्षेत्रफल दिया होगा तो वर्गमूल कर देंगे। ठीक है ना, सही जोड़ी बनाना है आपको। ठीक है ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक इंटू साइन 1 होता है आपका। अर्धवृत्त में बने कोण कितने को होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, तो लिंक पे जुड़ जाइएगा। सत्य सत्य, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हों तो वे वृत्त सर्वांगसम होंगे। सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पष्ट रेखाएं असमान होती हैं। असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। कौशिक थीटा बराबर अंडर रूट, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब 2013 में आ जाते हैं। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, इसमें भैया ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, ट्रिपल स्टार जितना लस्त उतना लगा दो आप लोग। तो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंता अनेक हल होते हैं। तो अनंता अनेक हल का प्रतिबंध सब जानते हो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है, वैसे बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 20 है तो संख्याएं होंगी 30 और 10। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग एक काफी इंपॉर्टेंट है। बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल पूछा ही करता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सही विकल्प चुन के लिखना है। यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का व्युत्कर 0 है, तब इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए जब मीनार की ऊंचाई या उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। या देख लो, एक क्वेश्चन आपका 12 में भी आया था और 13 में भी आ चुका है। 2 बार रिपीट होगा क्वेश्चन भाई आपका। ठीक है, 12 भी आया है और 13 भी आया है आपका। इस है ना, अर्धवृत्त का बना कोण 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 बार। 12 में आया, नोट कर लो, 12 13 2 बार आ चुका। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण को कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वे त्रिभुज होंगे। ये भी 12 में आया था और 13 में आया। ठीक है ना,
तो समरूप क्या हो जाएंगे आपके, समरूप हो जाएंगे। वहां भी आप समरूप कर लेना, ठीक है ना, सुधार लेना उसको। चलिए अब सत्य सत्य यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एक सिक्के को छालने पर चित्त आने की प्रक्रिया एक होती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h, असत्य हो जाएगा। किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य नहीं होती हैं, ये असत्य हो जाएगा। ये भी 2 बार रिपीट चुका ना, 12-13 ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम 5 प्राकृतिक समानता का माध्य 3 होता, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही जोड़ी पे आते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 60 का मान ए हो गया और इसका मान ए हो गया। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वही दे रहा हूँ, बाकी जो हटा सिलेबस से उसे बाहर किया गया है। 2014 में आ जाते हैं एकदम भौकाल। वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब और 2 लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा। इसी तरीके से विज्ञान में भी भौकाल मचाएंगे, है ना, विज्ञान में भी भौकाल मचाएंगे इसी तरीके से। चलिए, किसी वृत्त के बाएं बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं, तो 2। कितनी खींच सकते हैं आप, 2 खींच सकते हैं। ठीक है, शंकु का आयतन निकालने का सूत्र, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है तो संख्या होगी। इकाई का अंक क्या है, x है, तो 10y + x हो जाएगा। देखिए, इकाई में रहे तो इधर रहेगा, दहाई में रहेगा तो 10 गुणे में रहेगा, प्लस लगा देना बीच में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे आप सत्य सत्य देख सकते हैं। क्या कहता है पहला कि यदि समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y का मान, समझिए, x + 2y = 5 है, x = 1 दिया तो 1 रख दो, 1 + 2y बराबर यहाँ 5 था तो 5 कर देंगे, तो 2y बराबर 1 उधर जाएगा तो 5 - 1 तो आ गया 4, तो y बराबर 4/2 2 आ जाएगा उत्तर इसका, तो सत्य हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, सत्य हो जाएगा। वृत्त की समान केंद्र पर समान कोण बनाती है, सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रकृति एक से अधिक हो सकती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा। ठीक है ना, ये टेन थीटा 1 कॉट, तो यहाँ पे आप 10 कर दीजिएगा, सॉरी ना, क्या कर देंगे आप, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का तो साइन होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा कॉट, इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा, 1 मिनट माफ करिए थोड़ा सा, देखिए, इसका हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा, है ना, फिर कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 तो कॉट स्क्वायर थीटा, 1/कॉट 10 कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा, ये सही है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर देना है, तो वर्ग समीकरण में मूलों का योग कितना होगा, है ना। आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, वर्ग समीकरण 2x² 4x + 6 = 2 में मूलों का योग। फिर दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। 2 4 6 8 का समांतर माध्य 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2015 पे आ जाते हैं।
काफ़ी मेहनत के द्वारा आप देख सकते हैं, मेहनत के बाद पूरे सिलेबस को छांट पीट के बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। यदि a1b2 बराबर a2b1 तो समीकरण निकाय क्या हल होगा यहाँ पे, तो अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे दिया रेखाओं x प्लस वाई बराबर 7 तथा x माइनस वाई बराबर 3 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो 5 और 2 हो जाएंगे। अब ए वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक, ये 4u स्क्वायर वाला है ना, माइनस a2 वाला, उसी टाइप का सवाल है। तो 0 और 2 हो जाएगा। अब सही जोड़ी आपकी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 तो कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। साइन 30 क्या हो जाएगा, कॉस 60 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है ये हो जाएगा कॉट। क्यों हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन तो कॉस, कॉस अपन साइन कॉट, और इसका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की घात 2 हो वर्ग समीकरण कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टिप्पणी स्टार लगा दीजिए। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो त्रिभुज कहलाते हैं। भैया एक क्वेश्चन 12 में भी आया है, 13 में भी आया है और 15 में भी आ चुका है, ठीक है ना। 12, 13, 15 पे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए वृत्त की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। सत्य सत्य आपका, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जल्दी से, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक वाक्य में, इसको भी आप देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं 2016 की ओर। संपूर्ण मैं आपके लिए लेके आऊँ, पूरा बताना 12 से लेके 24 तक। तो वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग, तो माइनस बी अपान ए हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो 2 होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, अर्धवृत्त में भैया बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, केंद्र भी बनता है, तो ठीक है। चौथा का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है। क्यों हो जाएगा, पढ़िए लीजिए क्वेश्चन, समझा देता हूँ इसको मैं। एक भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक भवन का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे, है ना, कितने कोण बन रहा भैया, 45 का बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 45 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा ना, तो एच बटे 30, टेन 45 का मान 1 होता है, तो एच बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, तो माइनस बी अपान, यहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हो तो त्रिभुज होंगे समरूप। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, कई बार आ चुका है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 15, 154 हो जाएगा, ठीक है। सही जोड़ी बनाना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, 6 60 का मान हो जाएगा 2।
प्रतिशत बताना है, ये सत्य हो जाएगा। अगर अचर चर राशि x बाई रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, दूसरा भी ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस 2y में बराबर 5 में यदि y बराबर 0 तो x का मान कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। जब y 0 होगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कथन लिख देना है। तो 3 असंरेख बिंदु एक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप सारे उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब 2017 पे आ जाते हैं हम लोग। अब अनंत अनेक हल वाला पहले भी आया हुआ था, ठीक है ना, तो ए वाला हो जाएगा बी नंबर। देखिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 अंश होता है, तो जब यहाँ पे 110 है तो 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति की छाया, एक व्यक्ति हो गया, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, अगर ऊंचाई को h मान लें तो छाया h √3 हो जाएगी। ठीक है, अब लगा दो भाई, तो tan थीटा बराबर h बटे h √3, तो यह कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया आपका 1/√3, और 1/√3 इसका मान होता है 30 का होता, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त अर्धगोले के आयतन का सूत्र। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 1 हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अंडर रूट में है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा असत्य। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, सत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणे बेलन का आयतन, सत्य हो जाएगा। ठीक है, समीकरण x - 2y में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान, तो जब x बराबर 0 हो गया तो y बराबर हो जाएगा 2/-2, तो -1 आ जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नियम, तो व्यास। एक असंभव घटना अपेक्षिता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सभी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम, समकोण त्रिभुज की तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 2018 पे। ठीक है, तो 2018 का वीडियो हम 18 है, देखिए 18 के बाद आपका 19 है, 20 संपूर्ण है ना, तो पार्ट 2 पे करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका पार्ट 2 आएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है ना, बाकी पूरा मैंने बना लिया पीडीएफ चिंता ना करिए आप, पूरा मैं 2024 तक पूरा पीडीएफ बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का। तो अगले वीडियो पे आपको मिल जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।